हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। बेसिकली यह जो क्वेश्चन है रिलेटेड है, ये सिविल का पेपर है, ठीक है। 101 और 102 इसका कोड है। सिविल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर टोटल आपकी रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं इस वीडियो पर, कितना शेयर करते हैं। अगर मान लीजिए इस पर 2000 व्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ दिनों में, तो मैं चाहूँगा कि सब्जेक्टिव व्यूज इस पर आ जाए, क्योंकि इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, 2000 व्यूज हो जाए, ठीक है। और आपका सब्जेक्टिव आंसर भी आ जाएगा और भी टॉपिक के मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। हमारा चैनल है मैथमेटिक्स जोन। मैथमेटिक्स जोन था पहले, मैथमेटिक्स में एडिस हो गया है। तो यहाँ पर आपको इसको इंस्टाग्राम का लोगो दिख रहा होगा, लोगो नहीं, क्यूआर कोड बोलेंगे, और टेलीग्राम का क्यूआर कोड। कोई भी डिस्कशन करना हो या क्वेश्चन भेजना हो तो यहाँ पर आप लोग भेज सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के लिए। नंबर 1 हमारे पास ये है। इतना आसान सा क्वेश्चन, ये तो बना ही लेंगे एक बार में। ये क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा, ये सीरीज दिया हुआ है, ये कन्वर्ज कब करेगा, ठीक है। ऑप्शन पे इसके देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन से ये, ठीक। तो सिंपल सिंपल से चीज़ें हैं, हम समझेंगे और समझ के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, गिवन सीरीज जो है वो क्या है, पी सीरीज है। जिनको पी सीरीज के बारे में नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्फिनाइट सीरीज का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें बीएस देवाल का सॉल्यूशन है। तो वहाँ जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि पी सीरीज, इन्फिनाइट सीरीज और भी बहुत सारे टाइप की सीरीज टेस्ट है, वो सब इसकी चीज़ में काम आते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन को। तो बेसिकली अगर ऐसा सीरीज आपको सबसे पहले दे, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपको एक सीरीज के टर्म लिखना है। सीरीज मतलब समेशन के टर्म लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर इसको समेशन के टर्म में लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। समेशन के टर्म में अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें होंगी आपके लिए। तो इसको अगर हम लोग समेशन के फॉर्म लिखते थे, यहाँ 1 2 3 और आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन पी क्या है, ऊपर में कॉन्स्टेंट है। पी कॉन्स्टेंट है तो हम लोग पी को ऊपर ही रखेंगे और 1 पे जाकर कर देंगे, 1 2 3 की जगह एन कर देंगे। और एन कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा हमारे पास, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अगर ज़्यादा तेज हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा तेजी में जा रहा है, मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल चलते हैं हम लोग। अगर आपको थोड़ा स्लो लगे तो आप लोग 1.5x या 1.25x को स्विच कर सकते हैं। तो गिवन सीरीज जो हमारे पास मिला है वो क्या है, एक पी सीरीज है। तो पी सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कंडीशन हम लोग को पता है कि अगर पी का वैल्यू जो हमारे पास है ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज क्या करता है, हमारा कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। ये बात आप भी जानते होंगे। और पी का वैल्यू हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, सीरीज क्या कर जाता है, हमारा डाइवर्ज होता है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में और आसानी से सॉल्व हो, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, हमें लगता है ये हो जाना चाहिए, ठीक, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। तो आपको ब्लू टिक बता रहा है, क्योंकि आजकल ब्लू टिक का बहुत ही चलन है, फेसबुक या इंस्टाग्राम, फेसबुक तो नहीं, इंस्टाग्राम और इसमें, इंस्टाग्राम में शायद ब्लू टिक है और ट्विटर में, ठीक है। शायद यूट्यूब में भी आना चालू हो गया है। तो एक्सप्लेनेशन के अनुसार क्या था कि समेशन के फॉर्म में लिखे, यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं लिखा, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये लिख दीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। और चीज कन्वर्ट कब करता है, पी ग्रेटर देन 1 होता है, तो डाइवर्ट कब करता है, पी लेसर देन इक्वल टू 1 होता है। बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो भी बहुत ही आसान सा होगा। क्वेश्चन नंबर है ये वाला, देखने में तो बहुत ही आसान सा लिमिट का क्वेश्चन है, जो कि आपने क्लास 11th में सॉल्व किया हुआ है। जे क्यू डिप्रेशन के दौरान इन सभी क्वेश्चन से आपका पाला जरूर पड़ा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले काम लिमिट में क्या होता है कि जो भी लिमिट दिया हुआ है उसको पुट करके देखना है। अगर पुट करके वो वैल्यू जनरेट करके दे देता है हमारे पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा हमारा आंसर वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ln 1, ln की जगह करते log 1 बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 बाई 0 फॉर्म। As we know that if the given function becomes, if we find the limit of the function and at that point
जहाँ पर हम निकाल रहे हैं कोई भी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर अगर आपका जो वैल्यू है फंक्शन का वो 0/0 हो जाए या इन्फिनिटी हो जाए, कोई भी 7 डिटर्मिनेट फॉर्म में से एक इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाए, तो उसका लिमिट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो फॉर्म में इंटरमीडिएट फॉर्म है, जैसे 0/0 एक फॉर्म है, इन्फिनिटी एक फॉर्म है, इन दोनों फॉर्म में अगर हमारे पास एक फंक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल लगा के आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल पहुँचाएगा हमें, क्या हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएगा। सिंपल से सर कथन ये है, कोई भी फंक्शन हमारे पास है जिसका लिमिट निकाल रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a f(x/gx), अगर x इक्वल टू a पुट करके आपको 0/0 या 0/0 या इन्फिनिटी मिलता है, तो इसमें हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसे बोलता क्या है सर, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट तब तक, ठीक है, ये जनरलाइजेशन मैंने कर दिया इसका। ठीक, और क्या लिख रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है, आप इसमें सीरीज को डिफ्रेंशिएट मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट उस टाइम तक कर सकते हैं जब तक कि आप एक्स का वैल्यू उसको बैठा के एक फाइनाइट वैल्यू ना निकाल लें। इसी के बारे में इसमें बोला गया है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या है सीरीज का एल हॉस्पिटल का जनरलाइज फॉर्मूला। यहाँ पर एन का वैल्यू मतलब यहाँ पर आपका एन का वैल्यू डिफरेंस जितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा उतना आपका एन का वैल्यू होगा। 2 बार डिफरेंशिएट करता है इक्वल टू होगा, 3 बार कीजिएगा तो 3 हो जाएगा एन का वैल्यू। दैट्स सो सिंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और अपने मुद्दे पर चलते हैं। ये ऑप्शन इसका कौन सा आंसर होगा, अब सॉल्व देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मैंने किया हुआ पहले से आपके आसानी के लिए मतलब टाइम आपका बचाने के लिए, तो पुटिंग कर दें x इक्वल टू पाई/2 तो हमको मिलता है 0/0 फॉर्म, जो इंटरमीडिएट फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, ऑल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, d/dx ऑफ log ऑफ sin x, d/dx ऑफ पाई/2 माइनस एक्स। डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, इंजीनियरिंग में पहुंच गए तो मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब आपका क्लियर होगा, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। मैं सिंपल इसको ही कर देता हूँ सिंपल। तो log x का क्या हो जाता है 1/sin x, नो दैट, और sin x का क्या हो जाएगा d/dx ऑफ sin x, ये हो जाएगा आपका cos x। सिंपल से जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई/2 माइनस एक्स, ये वाला चीज़। ठीक है, और d/dx ऑफ पाई/2 माइनस, मतलब बेसिकली यहाँ पर चेन रूल लग रहा है, वही यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करें। क्लियर है बातें। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक, और वैल्यू बैठाते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास वाला। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है ये वाला cot x -2 पाई/2 माइनस एक्स। फिर हम क्या करते हैं, तो हम वैल्यू बैठा के देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास मिलता है या नहीं मिलता। एज वी नो दैट कि cot x का जो वैल्यू है और पाई/2 का जो वैल्यू है वो क्या है 0 के बराबर है। और यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर में लोग पाई/2 माइनस पाई/2 बैठाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ भी 0 मिलेगा। बेसिकली फिर हमारे पास क्या गया कि इंटरमीडिएट फॉर्म आएगा 0/0। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को क्या करेंगे। देखो मैंने फिर से लगाया एल हॉस्पिटल रूल, कॉट एक्स यहाँ पर है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर मैंने क्या किया d/dx ऑफ कॉट एक्स, और d/dx ऑफ क्या गया -2 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, d/dx ऑफ पाई/2 माइनस एक्स। तो बेसिक आइडिया क्या हो गया, कॉट एक्स क्या हो जाएगा -cos² एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 इंटू 0 - ये वाला सर 0 कैसे हो गया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट इसलिए 0 हो गया। और एक्स का क्या होता है 1 होता है, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। ठीक, बचपन से मतलब 11th-12th के बचपन से। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 -cos² x/2। अब हम पाई/2 इसमें बैठा देते हैं, उसका वैल्यू क्या आता है -1/2। आई थिंक तब नहीं होगा, यहाँ तक समझने में x कैंसिल हो जाएगा -1। प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके या इंस्टाग्राम पूछिए या टेलीग्राम पूछिए, वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ आपको जवाब मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 12 में मिल जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर में। तो बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी लगाना है, कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी लगाना है, मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, लेजर पॉइंटर से होता हूँ, ठीक है। आपका जो प्रॉपर्टी है ये यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज हम लोग को सॉल्व करने होंगे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, एजम्पशन मानेंगे कि आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू पाई बाई टू से 0 से पाई बाई टू जो फंक्शन दिया हुआ है वो, ठीक। प्रॉपर्टी आता है क्या, इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ए माइनस एक्स भी बैठा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू। रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ये मत समझिए कि इसका कॉस साइन एक्स है, ठीक है, इसका कॉस एक्स है, मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर लिया, ठीक। अगर आपको लगता है गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लिख लीजिएगा, इसको इधर लिख लीजिएगा, बात क्या होगी बराबर इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक ये कोई डाउट होगा आपको यहाँ पर, तो इसको इधर करते हैं सबको। तो आपका दो इक्वेशन बन गया, आई इक्वल टू समथिंग, आई इक्वल टू समथिंग, दो इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को जोड़िए, अब देखिए क्या उत्तर आता है आपका। दोनों इक्वेशन को अगर आप लोग जोड़ेंगे, बेसिकली आएगा उत्तर क्या, ये वाला पार्ट अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये कट जाएगा, बचेगा डी एक्स, इंटीग्रेशन कीजिए 0 से पाई बाई टू डी एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस 0, और यहाँ था आपका 2i, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। आई डोंट थिंक यहाँ तक समझ में होगा, प्रॉब्लम होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाना था और अपने से सॉल्व करना था। आंसर हो जाएगा आपका पाई बाई, नंबर हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ऑप्शन में ही आपको क्या दिया, बीटा फंक्शन से रिलेटेड दिया, ठीक है। हमको क्या बीटा फंक्शन से ही दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे क्या करना हो, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले बीटा फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, बीटा फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है। तो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन हमारे पास, ठीक, वो क्या बोलता है वो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, हाईलाइटर से देखते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, वाइट वाइट तो नहीं, रेड। देखिए ये तो दिख रहा होगा आपको यहाँ से, आई डोंट थिंक इसको मिटा ही लिया जाए, ठीक। तो बेसिक बेसिक आइडिया यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। ये है आपका बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, यार ये है आपका बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। बेसिकली बीटा मैंने बोलता क्या है, 2 × 0 से पाई बाई टू इंटू बी माइनस वन एक्स प्लस माइनस एक्स टू क्यू माइनस वन इंटू एक्स, सॉरी इंटू एक्स नहीं, टू क्यू माइनस वन एक्स डी एक्स, ठीक है। बेसिकली अब इसमें करना क्या है हमें, ठीक है, साइन 7x फॉर्म में लिखना है 2p माइनस वन के फॉर्म में, और कॉस 1/2 थीटा को, ठीक है, थीटा है, एक्स मानिए थीटा मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कॉस 1/2 थीटा को हमको लिखना है क्या, पावर में है, तो लिखना है 2p माइनस एक्स और 2q माइनस वन के फॉर्म में, ठीक है, कैसे लिख पाएंगे। सो अगर आपको कोई आइडिया ना मिले तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, एक ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ और अच्छे से इसको समझा देता हूँ। तो बेसिकली एक ब्लैक स्क्रीन लेते हैं हम लोग, हमारे पास था साइन 7 थीटा, ठीक, साइन 7 थीटा कॉस का अंडर रूट था डी थीटा। आई थिंक ब्लैक स्क्रीन बहुत ही अच्छा लगता होगा आप लोगों को, ठीक है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है ब्लैक स्क्रीन देखने में। तो बेसिकली क्या है, साइन 7 थीटा को 2q माइनस वन लिखना है, 2p माइनस वन, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन 7 थीटा और कॉस 1/2 थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2q माइनस वन इक्वल टू 1/2। और फाइंड कीजिए पी और क्यू का वैल्यू, यहाँ से पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/2 टू 4, और यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, हो जाएगा क्या, ये वाला हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो आई थिंक आप पी और क्यू का वैल्यू निकालना समझ गए, वही फॉर्मेट में लिखना है, आंसर भी आपका पी और क्यू के फॉर्म में ही निकलता है, ठीक है। आई थिंक कि यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया है, यहाँ हमने पी क्यू लिख दिया है और आपको मैं क्या समझ दिया यहाँ पर एम और एन, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, यहाँ 2m लिख सकते हैं, यहाँ 2n लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पी क्यू लिख सकते हैं। इस डेफिनेशन में थोड़ा सा मतलब कोई गड़बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको पी क्यू ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो यहाँ से पी का वैल्यू 4 निकला, ये निकला 4, लेकिन हमारे पास फंक्शन में क्या था, जो गिवन फंक्शन है इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाहर नहीं था, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1/2 से उसको एडिशनल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो नलीफाई होकर 1 ही हो जाएगा। तो अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट डेटा देखें, आगे कुछ है क्या नहीं,
अप्रॉक्सीमेटली इसको देखें हम लोग तो क्या निकलता है कि 1/2 इंटू 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन 2 इंटू 4 माइनस 1 थीटा कॉस 2 इंटू 3/4 माइनस 1 थीटा डी थीटा। आई थिंक वीडियो नहीं आ रहा है मेरा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा 4, 3/4 और बाहर क्या था 1/2, 1/2 बीटा 4, 3/4 समझ गए होंगे बात। कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइमिंग बना के आएगा, ठीक है। एक टाइमिंग करके आएगा, वहाँ टाइमिंग लगा दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कहाँ डाउट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आंसर वैल्यू लिख दिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। पीरियड ऑफ कॉस 3x हो जाएगा, एक्स का कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, कॉस 3x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई/3। बेसिकली जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट है, क्या है, कोई भी एक फंक्शन होता है कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर पीरियोडिक है तो उसका अगर आपको पीरियड निकालना है, मान लीजिए ए उसका पीरियड, ये क्या है पीरियड है उसका ए, आपको उसका पीरियड निकालना है, ठीक। 1 मिनट, गिव मी अ सेकेंड। अब बेसिक कंसेप्ट से मैं समझाता हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका एक कोई फंक्शन है एफ ए एक्स प्लस बी, ठीक, और एक फंक्शन है आपका एफ एक्स। मान लीजिए कि एफ एक्स का जो पीरियड है, पीरियड मतलब सेम, जैसे मान लीजिए कॉस एक्स और साइन एक्स है, सेम फंक्शन कब सेव करेगा, जैसे मान लीजिए ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0, ये पाई/2, ये पाई, सेम चीज को अब शो करेगा, ये 0 से पाई में जाएगा, सॉरी पाई/2 नहीं, ये 2 पाई पर शो करता है, ये पाई है, ये 2 पाई, 2 पाई पर शो करेगा, 2 पाई के बाद फिर से वो सेम सेम ग्राफ जनरेट करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड निकालने के लिए बेसिकली करना क्या पड़ता है हमें, इसको इसके एम्पलीट्यूड से डिवाइड कर देना पड़ता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड को उसका फैक्टर से, कोएफिशिएंट का फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। तो मान लीजिए एफ एक्स का जो पीरियड है वो ए है, तो अब एक्स प्लस बी का पीरियड क्या हो जाएगा ए बाई मॉड ए, मॉड ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ए। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ए नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 3, तो ऐसा क्या समझ में आ गई बात, ठीक। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, जिलेबी बन गया था, तो जिलेबी को थोड़ा सॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका पीरियड ए है, अगर आप फिर उसके हेल्प से एफ ए एक्स प्लस बी का आप पीरियड निकालना चाहते हैं, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसका मॉड लेके पहले एफ एक्स का जो पीरियड है उससे डिवाइड कर देगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा पिन कर दीजिए, आगे आने वाले वीडियो पर हम करेंगे। चलिए, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिंपल इसका डेफिनेशन है, फूरियर सीरीज जब आप पढ़े होंगे तो इसका डेफिनेशन होगा। बोलता था फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन दी -π to +π कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी फंक्शन -π से +π के बीच में है, एक्सपेंड कर सकते हैं क्या फूरियर सीरीज के टर्म्स में साइन और कॉस में, अभी तो हम करते ही आए हैं शुरू से। उसके अलावा किए क्या हम लोग फूरियर सीरीज में साइन और कॉस के टर्म में हम लोग क्या किए हैं, कन्वर्ट किए। बेसिकली ये आपका लिखा हुआ डिक्टो डेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या ए नोट को हम लोग लिखते हैं एफ एच डी एक्स, ये रहा कॉस एन एक्स साइन एन एक्स बी एन ए एन बी एन तो छोड़ दीजिए, बेसिक जो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है फूरियर सीरीज का, ये जो फंक्शन है इसी में आपको इंक्लूड हो जाता है क्या कॉस एक्स और साइन एक्स। मतलब कोई भी एक फंक्शन है उसको आप इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स लिख सकते हैं, ये कितनी बेहतरीन चीज़ है, और आप समझ सकते हैं फूरियर सीरीज हमें ये तो ऐसा कहने का अथॉरिटी देता है कि आप एनी सीरीज को, एनी फंक्शन को, एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो कोई फंक्शन हो, मान लीजिए कोई पीरियोडिक के फंक्शन है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं एक साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए वेरी गुड थिंग। टेलर सीरीज देखिए, देखिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। टेलर सीरीज देखेंगे आप, टेलर सीरीज बेसिकली है क्या, कोई एक फंक्शन का आप लोग सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ का आपको इंटीग्रेशन नहीं आ पा रहा, सिंपल सा, ठीक, तो सिंपली e टू दी पावर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो रहा, बहुत कॉमन सा चीज़ है। इससे भी कॉमन हम लोग लेते हैं क्या e टू दी पावर -x² का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, सिंपल आप e टू दी पावर x को टेलर सीरीज में एक्सपेंड कीजिए, x² को एक्सपेंड कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए, सिंपल टर्म्स आप क्या कर पाएंगे इंटीग्रेट कर पाएंगे, और कुछ आपको फाइनाइट वैल्यू जरूर मिलेगा, मतलब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक टेंड कराइए आपको जरूर पता चलेगा, ठीक है।
जो कि आपको सिंपल इंटीग्रेशन में पता नहीं चल रहा, मतलब बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। टेलर सीरीज हुआ आपको एक फंक्शन को सीरीज में कन्वर्ट करने का तरीका, फूरियर सीरीज हुआ एक फंक्शन को साइन और कॉस में तोड़ने का तरीका। इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। वन में आगे की बात करते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ये बनाने के लिए मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगता है डिटर्मिनेंट, वो क्या भला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ये प्रॉपर्टी आप क्लास 12 के शुरू में ही पढ़े होंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन है। आई थिंक कोविड का टाइम था इसलिए क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा आसान था। अभी वाले क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है टफ है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन तो आपका डिपेंड करता है। 2000 व्यूज अगर पड़ जाता है, देखते हैं आगे हम लोग आगे क्या करेंगे। बिकॉज ये बनाने में मुझे क्या लगता है लगभग 2-3 घंटा लग जाता है, 2-3 घंटा मैं कहीं और दूंगा तो ठीक है। समझ रहे होंगे बात, एफर्ट थोड़ा सा लगता है, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगा के इसको देखें और समझें वीडियो को अच्छे से। और कुछ रिस्पॉन्स करें, गलत है तभी वो बोले, सही है तभी बोले कि शेयर जरूर कीजिएगा आपने, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। आप सर बोलेंगे सर डिटरमिनेंट निकाल तो बहुत ही मुश्किल है। ये क्या है भैया? ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है भैया? ये है पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कई प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स से क्या होता है, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा सॉल्यूशन देख लीजिए। समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें क्या कीजिएगा, मैसेज करो। आंसर हो गया 16। ये बढ़ते हैं आगे। ये वाला बोला सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए। चलिए बहुत बड़ा बात नहीं, इसमें भी कंसेप्ट लगाएंगे। क्या होता है कि ये आपका क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्या लगाएंगे? सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बेस ऑफ द मैट्रिक्स। मानते हैं बेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट। मेन डायगोनल मतलब 3, ये वाला, ये आपका मेन डायगोनल है, ठीक है। इस डायगोनल एलिमेंट का सिंपली मैट्रिक्स निकल जाएगा। और क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट निकाल दिया, डिटरमिनेंट निकालना में कौन बड़ा बात था, सिंपल सा निकाला हुआ है। आंसर क्या आ गया? 7 एंड 5। सम हो गया 7 और डिटरमिनेंट कितना हो गया? प्रोडक्ट हो गया 5। ये रहा इसका आंसर। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा हार्ड लगा होगा अभी तक, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन सब। तो देखिए राइट द स्टेटमेंट ऑफ रोज थ्योरम, कहीं से छापामारी करके लिख लीजिएगा, मैंने भी कहीं से उठाया आपको छाप दिया। समझने वाली बात क्या है रोज थ्योरम है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ा होगा। मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस है रोज थ्योरम। कैसे वो मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली बोला क्या गया था कि अगर मान लीजिए आपका फंक्शन एफ एक्स है, इंटरवल ए टू बी दिया हुआ है, और ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी, और डिफरेंशिएबल किस पर है? ए टू बी। कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। ये बात क्या है? एफ डैश सी किसके बराबर होता है हमारे पास? डैश सी एफ बी माइनस ओके बाई बी माइनस सी। अगर हम बी और ए को सेम कर दें, बी और ए को सेम कर दें, या बी और ए का वैल्यू कुछ ले लें ऐसा, इसमें बी और एफ सॉरी बी और ए को नहीं, बी और ए का कोई वैल्यू लें, ठीक। बी और ए का कुछ ऐसा वैल्यू ले जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही है इसका स्पेशल केस। या डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक, थोड़ा सा मैंने समझा दिया, जिनको थोड़ा सा आइडिया होगा वो समझ गया हम लोग। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, पहला पेज में लिखा हुआ था, ज्वाइन करने का तरीका कर लीजिए, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखिए, लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल वगैरह दे दीजिएगा। एग्जाम्पल दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीजिएगा। यहाँ पर क्या है? कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, सिंपल सा चीज़ है। एग्जाम्पल की में लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाए, फ्री का रिफंड का 2 नंबर मिल जाएगा। तो आंसर हो गया आई थिंक। वीडियो यहीं तक था। आपका प्रोजेक्टिव वाला भी वीडियो जहाँ जाएगा, फिर प्रोजेक्टिव वाला वीडियो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे सब, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगले शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ट्राई कीजिएगा कि 2000 व्यूज पूरा दे, ठीक है। इस कंप्लीट उठाने के लिए चलिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।